नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र कस्बे के जीजीआईसी स्कूल के पीछे का है, जहां कस्बा निवासी रामू पासी, जो कि 45 साल के थे, उन्होंने अपने प्लॉट में स्थित जामुन के पेड़ पर अंगोछे से लटककर संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां वर्तमान महिला ग्राम प्रधान को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की महिला ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी पर 9 तारीख की शाम को कुछ अज्ञात बदमाशों ने हत्या के इरादे से गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर प्रधान संघ आक्रोशित होकर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर आया था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए एक हमलावर को तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गोरखपुर के थाना हरपुर बुधट से कल शाम में एक सूचना आई कि रघुनाथपुर ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान दुर्गावती देवी को किसी ने गोली मार दी है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूब को वहां से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया, जहां उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। वहां पर उनका उपचार डॉक्टर्स की सुपरविजन में चल रहा है। अभी तक उनकी स्थिति स्टेबल है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण और वादी द्वारा बताए अनुसार गांव में प्रधानी को लेकर के पहले से रंजिश चल रही थी और गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट का काफ़ी भारी मात्रा में पैसा भी आया था, 9 करोड़ के आसपास का, जिसको लेकर के कसीदगी बनी हुई थी। घटना के समय पर जो लोगों ने देखा तो ये जानकारी हुई कि एक संजय यादव नाम का जो पूर्व अपराधी है वो इस घटना में शामिल हो सकता है। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस अपराधी के लिए पुलिस की सभी टीम्स द्वारा कार्रवाई की गई। अगली खबर गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र की है, जहां पर 4 फाटक मोहिद्दीपुर में रहने वाली 80 साल की महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने शव बरामद किया था। पुलिस ने इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए कहा कि लूट का विरोध करने पर उसी के पर्स से गला दबाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति का था। लूटपाट करने की नियत से विरोध करने पर उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। ये 9 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में थाना कैंट क्षेत्र के मोहिद्दीपुर जो चौकी क्षेत्र है, उसमें एक 75 से 80 वर्षीय वृद्ध महिला की डेड बॉडी जो है वहीं पर एक छप्पर में मिली थी, जहां पर वो महिला काफ़ी समय से रहती थी और चाय वगैरह बेचने का काम करती थी। साथ ही साथ उस छप्पर के सामने का जो मंदिर है उसके भी जो गोलक है वहाँ से भी पैसे चुराए जाने की जो एविडेंसेस वहाँ से मिले थे। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा, एडीजी सर, डीआईजी सर और हमारे द्वारा किया गया। घटना से जो एविडेंसेस जुटाए गए उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला के पास एक तो चाबी रहती थी और प्लस उसके पास एक वॉलेट रहता था जो गले में चेन की तरह उसके बंधा रहता था। इस घटना का अनावरण हेतु वहां की लोकल पुलिस के साथ साथ एसओजी सर्विलांस टीम को भी साथ में लगाया गया और आसपास के सभी सीसीटीवी के कैमरास को खंगाला गया। इस घटना से संबंधित एफआईआर उनके बेटे द्वारा पंजीकृत कराई गई थी। जब टीम को सीसीटीवी कैमराज में एक संदिग्ध व्यक्ति रात में 2:30 बजे के आसपास उसका मूवमेंट घटनास्थल के आसपास का मिला, तो इस संबंध में वादी को भी कंसल्ट किया गया और आसपास से जानकारी की गई। वादी द्वारा एक व्यक्ति पर शक जताया गया। इसके आधार पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जो उसके द्वारा घटना की कारित की गई है उसको स्वीकार किया।
एक दिन अचानक से घर से पत्नी और बेटी गायब हो गई। उसका पति वहीं सो रहा था, लेकिन उसे भी इस मामले पर कोई जानकारी नहीं हो पाई। पति के जागने के बाद इस पूरे मामले का पता चला। हालांकि जब काफी खोजबीन के बाद पति बेहद परेशान हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसकी पत्नी और बेटी को खोजने की गुहार लगाई। हालांकि अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन कोई कितना कर सकता है, इसका जीता जागता नमूना बिंदकी नगर के ललौली चौराहे के समीप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने देखने को मिला। लोगों ने अचानक एक ऑटो रिक्शा जाते देखा जिसमें तमाम सवारियां बैठी थी। कुछ लोग इस प्रकार बैठे थे कि ये लग रहा था कि ऑटो रिक्शा से गिरने वाले हैं। तभी ऑटो रिक्शा पर इंस्पेक्टर कोतवाली बिंदकी रविंद्र कुमार श्रीवास्तव और सीनियर इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह की नजर पड़ी। मामला फतेहपुर जनपद के बिंदकी नगर का है, जहां पर एक ऑटो रिक्शा में छोटी बड़ी कुल 26 सवारियों को बैठाकर जाते हुए देखा गया तो लोग वहीं दंग रह गए। पुलिस की नजर पड़ी तो तुरंत ऑटो रिक्शा को रुकवाया गया और सभी सवारियों को बाहर उतारा गया। पुलिस ने ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया है और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तो वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां प्रेम संबंध के चलते प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, दोनों प्रेमी प्रेम संबंध के चलते शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। हालांकि दोनों के शवों को खेत में पड़े देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं युवक और युवती के परिजनों ने जब शव को देखा तो हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। 11 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे एक कॉलर ने पीआरबी को सूचना दी कि ग्राम नंदना, थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात के पास सर्वेश रैदास के खेत में 2 डेड बॉडी, जो एक लड़के और एक लड़की के हैं, मृत अवस्था में हैं, पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पे थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई। जहां एक तरफ बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, वहीं रात के समय में खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मामला है थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का, जहां रात्रि लगभग 10 बजे किसी ने गुरुद्वारे के अंदर काले रंग की थैली फेंक दी। गुरुद्वारे के स्टाफ द्वारा कूड़े की थैली समझकर जब देखा तो पन्नी में मांस पाया गया, जिसको देखकर स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना दी गई। प्रबंधक कमेटी के एकत्र होने पर मौके पर शाहबाद चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ और एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर जांच आरंभ की। फिलहाल देर रात तक मांस किसने फेंका था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ये प्रेमनगर में एक गुरुद्वारा है, जिसके द्वारा ये बताया गया, ये सूचना दी गई कि उनके एक काले पॉलीथीन में कुछ मांस फेंका गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर किसी व्यक्ति की आसपास की तस्वीर सामने नहीं आई। ये ज़रूर दिखा कि कोई पॉलीथीन अंदर गिर रही है। मामले की जांच की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कि किसी का इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और की शरारत है? अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है। क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए क्या मकसद गुरुद्वारे में फेंकने का हो सकता है या पीछे से फेंकने का क्या मकसद हो सकता है, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज से कोई व्यक्ति या कोई भीड़ या कोई आदमी इस तरह का नहीं दिखा है जो फेंकता हुआ दिख रहा हो, तो पूरी छानबीन और जांच के बाद ही इस बारे में तथ्यात्मक रूप से कुछ कहा जा सकता है।
रायबरेली जैसे छोटे शहर में पहली बार ऑल इंडिया ओपन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने से यहां के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। पुलिस लाइन के पास मठिया गांव में लॉन टेनिस के नॉकआउट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के 56 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी है, मिसेस वर्मा और उनके पूरे परिवार को, जो इस स्तर की रुचि रखते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर कोर्ट उन्होंने दिया है, ये रायबरेली के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी सरकार की आपके साथ कोई आवश्यकता महसूस होगी, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम सब ऐसे लोगों के साथ हैं जो सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनको और धन्यवाद देता हूं और मुझे यहां पर आने का अवसर मिला है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जो लोग ये कराते हैं उनको अगर मेरी कोई आवश्यकता हो किसी रूप में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ हाथ बटाएं इनका यहाँ पर, जिससे हमारे रायबरेली का नाम आगे जा सके। मैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी, पहले इन्होंने मेंस कराया था और रायबरेली बहुत इंटरेस्टेड थी। जो पहला टूर्नामेंट कराया था बहुत अच्छा कराया था। जो हम लोगों को फीडबैक मिला, इस टूर्नामेंट बहुत अच्छा ये लोग करा रहे हैं, इसीलिए इनको मेंस टूर्नामेंट दिया गया। और जो कोर्ट है इनके वेल मेंटेन कोर्ट है, बहुत अच्छे कोर्ट है रायबरेली के अंदर। इस तरह से कोर्ट होना, इस पर कोई भी टूर्नामेंट करा सकता है। 4 कोर्ट के ऊपर अगर यहाँ के लोग चाहें तो ITF भी कराया जा सकता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। 4 कोर्ट के ऊपर कोई भी टूर्नामेंट किया जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस टूर्नामेंट में विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और एक अच्छी सोच और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। यूपी टेनिस एसोसिएशन के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं और पूरा मैम का साथ दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे टूर्नामेंट को। इसी बात के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ITF के लिए एक कदम बढ़ाएं और ITF यहाँ पे हो सकता है और बिना उनके सहयोग से ITF नहीं हो पाएगा। तो पहले इन्होंने मेंस कराया था। तो वहीं अगली खबर दिल दहला देने वाली है, जहां ससुराल गए युवक पर ससुराल पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुर गांव का ये मामला है, जहां जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ कोलहदा गांव निवासी सत्यम सिंह दोपहर में अपनी पत्नी प्रिया को बुलाने के लिए ससुराल गए हुए थे। ससुराल पहुंचते ही ससुराली जनों ने सत्यम सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सत्यम सिंह को गले में चोटें आई हैं और बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल सत्यम सिंह को आनन फानन में CSE शिवगढ़ लाया गया, जहां से युवक की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में घायल सत्यम सिंह की हालत और गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की मां ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर नामजद करते हुए थाने में तहरीर दे चुके हैं। इनकी वाइफ ने फ़ोन किया, ये घर से गए बिना बताए। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले अभी आ रहे हैं बाज़ार से। फिर वो चले गए हैं। फिर क्या हुआ तो ये पता नहीं। वहाँ हम लोग पहुँचे तो इनकी ज़्यादा सीरियस थी तबीयत। इन्होंने फ़ोन किया, भाभी लोग हमें मार पीट रहे हैं, जल्दी आ जाओ मम्मी और आप लोग। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो रोड पे पड़े थे। इनका घर का कोई नहीं था, ना इनके चाचा के परिवार का कोई था, ना इनकी वाइफ भी थी। इनके पास कोई नहीं था, वो अकेले रोड पे पड़े हुए थे और कोई इनकी वाइफ भी नहीं, कोई इनके पास नहीं था, वो अकेले रोड पे पड़े हुए थे। फिर हम लोगों ने मारा। इनकी वाइफ थी, कोमल थी, पुष्पेन, शिव कुमार सिंह, रंजीत, इनकी मम्मी, इतने लोग थे। इनकी वाइफ एक 26 साल का लड़का सत्यम का लड़का रेफर आया था शिवगढ़ CSC से। बाकी उसको एग्जामिन करने में यही पता चला कि उसके गर्दन पे आगे की तरफ चोटें आई हैं। अब पेशेंट खुद बता रहा है कि उसके किसी ने मारा, चाकू मारा है। अब कैसे क्या मारा, चाकू मारा, किससे घाव है, तो जांच का विषय है। बाकी घाव लगा हुआ था, मैंने देखा, उसको एग्जामिन कर दिया, एडमिट कर दिया है, उसके ट्रीटमेंट चल रहा है। एक 26 साल का लड़का सत्यम नाम का लड़का रेफर आया था शिवगढ़ CSC से। बाकी उसको एग्जामिन करने में यही पता चला कि उसके गर्दन पे आगे की तरफ चोटें आई हैं। अब पेशेंट खुद बता रहा है कि उसके किसी ने मारा, चाकू मारा।
फतेहपुर में दबंगों की मनमानी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इसका खामियाजा एक गरीब परिवार भुगत रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास को बनाने में ये दबंग लोग परेशानी खड़ी कर रहे, जिसके चलते पीड़ित पक्ष द्वारा मकान बनाए जाने पर दबंग धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे और इसी कारण अब पीड़ित परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर हो गया है। समाधान दिवस पर सुनवाई न होने के बाद पोर्टल पर भी न्याय की गुहार लगाई गई थी, पर अब न्याय न मिलने पर पीड़ित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। चांदपुर थाना क्षेत्र के इटरा गांव का ये पूरा मामला है। मैं और मेरे 3 भाई और मेरी माता जी परिवार सहित एक ही घर में रहते हैं, जो पुराना है, बहुत पुराना है, जो कच्चा है। उसमें मेरी माता जी के नाम आवास आया है, जिसे मैं घर का एक कोना जुड़वा करके बनाना चाहता हूं। जो गांव के ही रमेश सिंह, मुनिया सिंह और अनिल सिंह मुझे बनाने का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बनाओगे तो मोहल्ला तोड़ देंगे। और मैंने चौकी गया तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई और समाधान दिवस में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, जिसमें मुझे एसडीएम साहब के तहत ये कहा गया कि मैं बनवा सकता हूँ, क्योंकि वो आबादी की ज़मीन है, उसमें किसी का हस्तक्षेप करना नहीं। मैं और मेरे 3 भाई और मेरी माता जी परिवार सहित एक ही घर में रहते हैं, जो पुराना है, बहुत पुराना है, जो कच्चा है। अगली खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली पुलिस अपनी कार्यशैली से आए दिन चर्चाओं में रहती है। एक बार फिर सुर्खियों में कोतवाली पुलिस है, जहां कोतवाली में तैनात सिपाही मनीष पॉल और उसके साथी का दबंगई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए गाड़ियों के चालान के नाम पर वसूली कर रही है। अमेठी से खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 10 वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट खटखटा रही महिला को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आरोप है कि महिला के घर पर विपक्षी छप्पर नहीं रखने दे रहे, जिसके चलते महिला को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मामला इसलिए रहा कि हमको 10 साल से हमको परेशान कर रखा है, जो ना हमें जीना हराम में, पानी में हम रहती हूँ, जो ना मैं गोरू परेशान है, जो ना मेरे गोरू को बारिश की वजह से खाने को नहीं मिलता, जो ना वो भी बारिश में रहते हैं, जो ना। तो आपने शिकायत की थी? शिकायत हर जगह कर रही हूँ, कहीं नहीं सुनवाई बाटे, ना हमें छावा छो पे कुछ नहीं मिलता, जो ना। क्या आपके पास वही घर है? जी वही घर है मेरे पास, जो ना। अभी आप एसडीएम के पास गए, क्या आश्वासन मिला? ये बोलेंगे जाओ छाओ, मगर वो छाने नहीं देते ना। ये तो बोल रहे हैं मैडम कि जाओ छाओ, उनको दूसरी जगह मिल जाए, मगर हम पीछे ना देवे। जहाँ वो तहसील जाट जहाँ कह रहे हैं केले के पास, उनके खेते में मास्टर के वहीं मिले, और आगे हम नहीं देंगे। मास्टर के खेते में मिलेगा, वो मास्टर खेते में बिल्कुल ची भी नहीं करेंगे, वहीं मिल जाए इनको, क्योंकि पट्टा वहीं बा उनके 695 वहीं निकलत बाटे। क्या चाहती हूँ वहीं अपन ले जाओ। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।